Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, एक महान सामर्थ्यशाली सारी सृष्टि का मालिक रहमान रहीम खुदा के सामने हम सब लोग आकर उसकी दुआ करते हैं। अजीज खुदा के लोग, आसमानी सामर्थ्यशाली परमेश्वर इस स्थान में मौजूद है और उस मौजूदा खुदा की हम शुक्र करते हैं। तो परमेश्वर एक महान है, शक्तिशाली है, प्रभावी है। हमारा परमेश्वर कोई साधारण परमेश्वर नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमेश्वर जो हमारा है। सारी दुनिया की पैदाइश उसी के द्वारा की गई है। तो इसके लिए अजीज खुदा के लोगों, मैं उसकी शुक्र अदा करता हूँ और उसकी महिमा, क्योंकि सारा जलाल उसका ही है। हम यात्री हैं, हमारी यात्रा कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन याद रखें, मृत्यु के बाद तुम कहाँ जाओगे? आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊं, और जाऊं तो कैसे जाऊं? कलवरी का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। विशाल जो फाटक है, दुनिया के लोग भागते हैं, लेकिन जो सकरा मार्ग है, यीशु नासरी उस मार्ग से चले गए। प्रभु के लोगों, याद रखें कि हम थोड़े दिनों के लिए इस दुनिया में मुसाफिर हैं। मुसाफिर कभी ना भूले कि तुझे कभी भी बुलाहट आ सकती है और परमेश्वर के राज में हमें जाना है। तुम किस रीति से परमेश्वर के बादशाही में जाओगे? आपने कभी सोचा है कि मेरी जिंदगी मैं कैसे गुजार रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी में अच्छे फल मैंने कभी लाए हैं? मेरी जुबान से मैंने कभी किसी के लिए कुछ दुआ मांगी है? तो प्रभु के लोगों, जरूरत है कि इस अंतिम दिनों में हमें खुदा के सामने झुकना है और हलीम बनना है। हलीम का मतलब क्या है? नम्रता। अजीजों खुदा के लोगों, यीशु नासरी हलीम बना। परमेश्वर का बेटा खुदावन खुद होने के बावजूद भी उसने अपने आप को इनकार कर दिया और एक ऐसी मृत्यु उसने सह ली कि हमारे लिए पापों का सारा बोझ वो उठाकर चला गया। प्रभु के लोगों, हमारे एक पाप का बोझ कितना है? कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। एक पाप आदमी को मृत्यु ला सकता है, और इतना ही नहीं, आग की झील में दूसरी मौत के लिए भेज सकता है। तो इसीलिए परमेश्वर के लोग अपने जीवन को साफ रखें, सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन को शुद्ध परिशुद्ध रखने की कोशिश करें। कोई भी सिलसिला आपके पीछे आ सकता है। यूसुफ के पीछे कितनी प्रॉब्लम हो गए, लेकिन अंतिम समय तक ईमान उसने बेचा नहीं, ईमान में पक्का रहा। आप भी बेईमानी ना करो। बेईमानी करके 2 दिन खाओगे, उसके बाद आपका क्या होगा, मेरा क्या होगा? इसीलिए बेईमानी करके कोई बरकत, कोई आशीष आप पा नहीं सकते। तो अजीज खुदा के लोगों, मैं शुक्र करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे फिर से एक बार इस स्थान में खड़ा किया है कि लोगों के बीच में मैं परमेश्वर के कलाम का प्रचार करूं, उसके पैगाम को दे दूं, और देते समय ये भी सोचूं कि पहला परमेश्वर का वचन मुझे काट कर आर पार जाए, उसके बाद आपको। प्रभु के लोगों, ये साधारण बात नहीं कि परमेश्वर के कलाम को 2 धार है, वो आगे पीछे एट ए टाइम चलती है। लेकिन आजकल लोग नहीं समझते, वो बोलते रहते, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा ये नहीं सोचते। गए दिनों से अलीशा के बारे में मैं आपसे बातें कर रहा हूं। अलीशा एक खुदा का खादिम है, और ऐसा खादिम है एकदम जल जलाट से भरा हुआ है, क्योंकि एलिय्याह की दुगनी आशीष उसने मांगी और वो पाई भी। प्रभु के लोगों, आपके पास क्या परमेश्वर की आशीष है या नहीं? हम दूसरों के ऊपर देखते हैं, हम दूसरों को चेक करते हैं, लेकिन अपने आप को भी जांचने की जरूरत है। अपने आप को जांच कर देखो कि आपका जीवन कैसा है। आपके जीवन में कोई खोट है? आपकी नजर में कोई पाप है? आपके सुनने में, आपके सोचने में, आपके बैठने में कुछ गड़बड़ है? तो अजीजों है तो आज ही उसको निकालना जरूरी है, क्योंकि कल मुझ पर पाव फटेगी या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इंतजार करता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए जरूर सुबह जरूर लाएगा। तो खुदा की शुक्र हो, परमेश्वर की महिमा हो। लगातार अलीशा के बारे में बोलने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता की है। दूसरा सलातीन उसकी 6वीं अध्याय, दूसरा राजा, सेकंड किंग चैप्टर 6 और उसकी 15 और 16वीं आयत को हम पढ़ते हैं।
अजीजों, सीरिया का राजा बेन हदद, ये सीरिया परमेश्वर के लोगों, ये सीरिया ने इज़राइल पर 13-14 साल अमल किया है। 13-14 साल तक उसको भारी तकलीफ दी है। और ज्यादा से ज्यादा जो 7 शत्रु थे, इनमें से सीरिया के लोग बहुत खतरनाक थे। और इन लोगों ने अपने यहूदी लोगों के लिए बहुत मुसीबत पैदा की थी। और ये मुसीबत पैदा कभी ज्यादा हो गई, सामरिया और यहूदा के बीच में प्रॉब्लम हुए, 2 भाग हो गए। जब भी सामरिया एक भाग हुआ और दूसरा यहूदा, तो बाकी सारे राज्य लोगों ने सोचा कि अब उसकी शक्ति विभाजित हो गई है, डिवाइड हो गई है, हम आसानी से उसको तकलीफ दे सकते हैं। तो प्रभु के लोगों, कलीसिया में भी एकता जरूरी है, यूनिटी की जरूरी है। अगर मैं कहूं मैं उसका नहीं, वो उसका नहीं, नहीं चलेगा। तो परमेश्वर के लोगों को मैं चेतावनी और निवेदन देना चाहता हूं कि जितने लोग इस गेट से अंदर आते हैं वो प्रभु के लोग हैं, वो एक साथ मिलकर प्रभु की प्रशंसा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी ये ना कहे मैं पौलुस का हूं, मैं अपुल्लोस का हूं, मैं केफा का हूं। सारे के सारे यीशु के बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम और मैं सब लोग से यीशु के बन जाएं तो उसका कुछ चलने वाला नहीं। आज वो क्यों सक्सेस हो रहा है, हमारे बीच में क्यों दरार पैदा करता है, उसको पता है। और उसका फोकस परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर ही रहता है। ज्यादा से ज्यादा तकलीफ किस रीति से दी जाए, तो प्रभु के लोगों, यहां सीरिया का राजा ने अपने लोगों पर ऐसा आक्रमण किया है और उसको युद्ध छेड़ने के लिए वो आ रहा है। और इस युद्ध के स्थान में प्रॉब्लम हुआ है। परमेश्वर के लोग उसकी 15वीं पद को पढ़ते हैं, 15 और 16वीं पद को पढ़ो। भोर को जब परमेश्वर के जन का सेवक उठकर बाहर गया तो देखो, घोड़ों और रथों सहित सेना नगर को घेरी हुई थी। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने उत्तर दिया, मत डर, क्योंकि जो हमारे साथ है वे उनसे अधिक है जो उनके साथ है। हाँ, जो हमारे साथ है वो उससे अधिक है। कभी कभी हम लोग डर जाते हैं, कई प्रॉब्लम मुसीबत पैदा होती है तो लोग, विश्वासु लोग भी खिसक जाते हैं। अजीजों, खुदा से हम सारी अच्छी चीज लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम कुड़कुड़ाहट करते हैं। ऐसा कभी ना हो। देखो, ये शूनेम करीन जो थी उसको संतान नहीं थी और परमेश्वर के दास ने जैसे बोला वैसा ही हुआ। जब भी बच्चा मर गया, जब भी वो खुदा के दास के खिलाफ बोलने लगी, मैं तेरे साथ, मैंने पहले बोला था कि मुझे धोखा ना दे, तू मेरे साथ धोखाधड़ी का मामला किया है, मैंने तेरे पास बच्चा नहीं मांगा था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। देखो, परमेश्वर के लोगों, ये ऐसा एटीट्यूड हमसे भी होता है। हम परमेश्वर से बहुत अच्छी चीज लेते हैं, लेकिन जरा भी दुख और कष्ट आता है हमारी कुड़कुड़ाहट चालू होती है। नॉन स्टॉप कुड़कुड़ाहट, नॉन स्टॉप आर्गुमेंट हम लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जिस तरह बर्रा यीशु ऊन कतरने वालों के सामने बेजुबान रहता है, बर्रा ऊन कतरने वालों के सामने बेजुबान रहता है, वैसा ही यीशु बेजुबान रहा। उसने अपने जुबान से कोई श्राप नहीं दिया, उसने अपनी जुबान को नहीं खोला कि ये लोग क्या कर, उसने सिर भी इतना कहा है, बाप पिता परमेश्वर इन्हें माफ कर, ये क्या कर रहे हैं, ना समझ है। प्रभु के लोगों, हम कभी कभी कुड़कुड़ाहट करते हैं, हम कभी कभी पीछे हट जाते हैं, देने लेने में हम किचकिचाहट करते हैं। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर की महिमा हो, चाहे हालात कुछ भी हो, चाहे हालात कुछ भी हो। यहां देखो, इज़राइल लोगों की हालात कैसी हो गई, क्योंकि राजा बेन हदद ने युद्ध के लिए तैयारी और मोर्चा बांध दिया है। और सुबह के समय पाँव फटने से पहले ये उसका खादिम गेहजी जल्दी उठा है। जल्दी उठकर उसको बाहर जाकर वो देखने लगा कि उसने चारों ओर सीरिया के घोड़े और रथों से और भारी सेना ने सारे सामरिया के शहर को घेर लिया है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, ये अलीशा जब इस सामरिया में नहीं था, प्रभु की महिमा हो, महिमा आदर गुणगान उसी को ही पहुंचे। और उसी समय परमेश्वर के लोगों, जब गेहजी ने देखा कि सारी सेना अब हमारी कोई खैर नहीं है, वो अपने स्वामी के पास जाकर कहने लगा, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी, अब हमारी कोई खैर नहीं, हम क्या करें, हम क्या करें। अलीशा ने उसको कहा, जो हमारे साथ है
वो उससे भी ज्यादा है जो इसके साथ है। प्रभु के लोगों, हमारा परमेश्वर कोई साधारण परमेश्वर है? हम क्यों पीछे हट जाते हैं? परमेश्वर की कलाम सुनाने के लिए हम क्यों पीछे हट जाते हैं? हमारी पहली सेफ्टी। आजकल बहुत लोग सेफ्टी फर्स्ट, कहीं भी जाना है, सुसमाचार जाना है, सेफ्टी फर्स्ट, और जाने के बाद रास्ता भी देखते हैं कि कहां से भागे अगर कोई सिलसिला जारी हो तो। अजीजों, मैंने तुर्बे स्टोर चैम्बूर में मेरी मीटिंग हो गई थी, बड़ी मीटिंग लगाई थी, ओपन मीटिंग, और ये कोरिया की लेडी ने लगाई थी। वो कोरिया से भारत आई थी और उसने मुझे अमरनाथ में सुना था। उसके बाद उसने मेरी मीटिंग चैम्बूर में लगाई तुर्बे स्टोर पर। और वहाँ के हालात देखो, यहाँ स्टेज है, स्टेज के बाजू में एक मंदिर है, उसके बाजू में मस्जिद है, और उसके बाजू में शिवसेना का ऑफिस भी है। प्रभु के लोगों, मैं बोलने के लिए डरता नहीं, चाहे मुझे कोई मौत के घाट उतार दे या इस रास्ते से घिसट कर ले जाए, तो भी सच्चाई बोलने के लिए मैं पीछे हटने वाला नहीं। सच्चाई के लिए मैं कभी नहीं पीछे हटूंगा, चाहे मैं मरूं चाहे मैं जूं। 3 बार तो ऐसे ही बच गया हूं, तो अभी मुझे मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है। तो प्रभु के लोग, ये सारा माहौल वहां है, और मेरे साथ मेरी टीम, यहाँ से 2 बस और कई लोग गाड़ी से आए थे, अपनी खुद की गाड़ी लेकर आए थे। और जब भी परमेश्वर के लोग वहां हम लोग पहुंचे, और वहां एक रोड का काम भी चालू था, तो रोड के काम के लिए बिल्कुल फेंकने लायक पत्थर, मतलब उठाकर कोई भी आदमी, छोटा बच्चा भी फेंक सकता है, ऐसे ढीले मारे हुए थे। तो मेरा एक भाई आकर मुझे कहने लगा, पास्टर जी, आप तो इतने सामर्थ्य से बात करते हैं, कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन यहाँ मुझे डर लगता है, यहाँ मुझे डर लगता है कि अगर कोई सिलसिला जारी होगा तो हालात बहुत खराब हो जाएगी। मैंने, तू डर मत, फिक्र मत कर, मैं बोलने वाला कौन हूं? मेरी जुबान को खुदा ने बरकत दी है, वो मेरे जुबान से बात करेगा। तो प्रभु के लोगों, ये सारा माहौल देखकर हमारी क्वायर भी डर गई थी। हकीकत में उनमें से कोई था, प्रेज़ द लॉर्ड, भाई रॉबर्ट थे ना, डर गए थे कि नहीं? हंसता है, मतलब डर गए थे, सारे के सारे डर गए थे। तो प्रभु के लोगों, जब भी प्रार्थना शुरुआत हो गई, क्वायर ने बहुत सुंदर गाया, तो गायन सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग आने लगे। इतना ही नहीं, उसके बाजू में एक प्रोस्टिट्यूट का अड्डा था, वहां से वो प्रोस्टिट्यूट सारी मेकअप, सारी अपने ड्रेस में, जो उसका ड्रेस आपको पता है वो ड्रेस कैसी पहनती है, उस ड्रेस से आकर खड़ी रही। मैंने खुदा से दुआ की, प्रभु यहाँ तो तेरी महिमा होने दे प्रभु, क्योंकि माहौल ऐसा हुआ है। जब भी मैंने माइक हाथ में ले लिया, माइक हाथ में लेकर खुदा की शुक्र की और खुदा से दुआ मांगी, बाप पिता परमेश्वर सामर्थ्यशाली सारे सृष्टि के मालिक, अपना जलवा दिखा, अपने लोगों के बीच में अद्भुत काम कर और इस स्थान को बाड़ा लगा दे, ताकि कोई भी हथियार हम पर आकर ना गिरे। प्रभु के लोगों, इतने में मस्जिद से बांग आई, मस्जिद से उस मौलाना ने बांग मारी। मैं बोला, प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। और उसके बाद उस बांग का आवाज भी नहीं आया, जरा भी आवाज नहीं। परमेश्वर के लोगों, सारा कन्वेंशन आशीषित हुआ, सब लोग खैरियत से घर लौटे। तो प्रभु के लोगों, अपना परमेश्वर अपने साथ है, यीशु हमारे साथ है, हम क्यों डरे? हम बहुत हिम्मत से बोलते यीशु हमारे साथ है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम होता है, चारों टायर पंक्चर हो जाते हैं, कहीं कहीं गड्डी के चारों टायर पंक्चर हो जाते हैं, एक टायर थोड़ा पंक्चर होएगा तो आगे गड्डी ले जा सकते हैं। लेकिन खुदा के लोगों, मैं सच कहता हूं, भारत में मैं सब जगह प्रचार किया है, लेकिन मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। परमेश्वर के कलाम में कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई मुझे मारे या रखे तो भी परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करता हूं। देखो, गेजी डर गया है, गेजी पहले से उसका एटीट्यूड बिल्कुल खराब। ये लुखा आदमी है, इस लुखे आदमी को अलीशा ने क्यों रखा था मुझे मालूम नहीं। अगर अलीशा परमेश्वर का दास खादिम है तो ऐसे आदमी को उसने क्यों रखा था, वो उसकी मर्जी, बाद में पूछेंगे हम उसको, स्वर्ग स्थान में मिले तो। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, उसने आकर कहा, लेकिन अलीशा ने कहा, हे परमेश्वर, हे मेरे बाप पिता परमेश्वर, इसकी आंखें खोल। किसकी आंखें खोल? ये गेजी की आंखें खोल, ताकि वो देख सके तू मेरे साथ है या नहीं। और तुरंत
उसने देखा तो चारों ओर पर्वत आग से जलते हुए देखे और घोड़ों और रथों की सेना चारों ओर उसके सामने लगी हुई है। तो प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु के लोगों, स्तुति और प्रशंसा उसकी होती है। तो परमेश्वर ने उसकी गेहजी की आंखें खोली और उसने देखा कि चारों ओर पूरी रीति से पर्वत आग से जल रहे हैं। आपके साथ, मेरे साथ खुदा की रूह जो फायर सोल है, अग्नि की रूह है, परमेश्वर की रूह जो आग की रूह है, जिसके सामने किसी का कुछ नहीं चलता। चाहे कोई भी बंगाली हो, कलकत्ती वाली हो, फकीर हो, तो भी उसकी कोई चाल तुम्हारे ऊपर और मुझ पर कभी नहीं चलेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ है वो इनसे भी ज्यादा जबरदस्त सामर्थ्यशाली है। उसकी सामर्थ्य को तुम आजमाने की कोशिश करो। हमने आज तक आजमाया नहीं। हम थातुर मातुर दुआ करते हैं, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के पास सही इबादत नहीं करते। रात्रि के समय 12 बजे घुटना टेको, फिर देखो युद्ध क्या है, फिर देखो युद्ध कैसा होता है। सुबह करेंगे बात अलग है, दिन करेंगे। यीशु नासरी पूरी रात, परमेश्वर की महिमा हो, रात को 12 बजे गेत्सेमन बगीचा में जाकर घुटना टेकता था। रात्रि की प्रार्थना सामर्थ्यशाली प्रार्थना, आग की सामर्थ्यशाली रूह उसके ऊपर उतरती थी और पूरे रीति से सामर्थ्य से यीशु नासरी भरते थे। सुबह उठकर उसी शक्ति पर, उसी पावर पर अद्भुत मिरेकल परमेश्वर का रसूल करते थे। तो प्रभु के लोगों, हमें भी प्रार्थना में बढ़ना चाहिए। हमारी 2 मिनट की प्रार्थना, 3 मिनट की प्रार्थना और हम बड़ी डींगे मारते हैं, बहुत बड़ी डींगे मारते हैं। परमेश्वर के लोगों, एक दिन की फास्टिंग भी पूरी नहीं करते। 24 घंटा फास्टिंग कोई नहीं करता है। यहाँ फास्टिंग खत्म होती जाकर जब भी खाना कभी मिलता है ये देखते हैं। कई लोग तो यहाँ से होटल जाते हैं, घर जाने से पहले होटल जाकर पहले खा पी कर घर जाते, फास्टिंग खत्म। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लिए टाइम दे दो, परमेश्वर के साथ बैठो। हम दोस्त के साथ कितने घंटे बैठते और बातचीत करते, गॉसिप करते। परमेश्वर के साथ बैठो, बात करो कि हे बाप पिता परमेश्वर, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मेरे साथ ये ऐसा ताल्लुक हो रहा है, मेरे साथ ये सारा संग्राम हो रहा है, मेरे चारों ओर से मुझे घेरा डाला है। प्रभु मैं क्या करूं, मुझे बता, मुझे मेरे समझ भी नहीं आता। परमेश्वर तुम्हें सही रास्ता बताएगा, परमेश्वर तुम्हें सही रास्ता बताएगा। क्यों? खुदा की रूह पीछे से तुझे बात करेगी, यहां मत जा, यहां जा। परमेश्वर की इंतजार करो। हम इंतजार नहीं करते, हम अपनी मर्जी से, अपनी खूबी से, अपनी हिकमत से सारे निर्णय लेते हैं। प्रभु के लोगों, ऐसा कभी ना करो। जैसे मरियम को परमेश्वर के दूत ने बताया, वैसा सेम टू सेम यूसुफ की भी बताया। क्यों? मरियम को यूसुफ छोड़ने के लिए तैयार हुआ कि ये सिलसिला बहुत बेकार है और ये व्यभिचार किया हुआ है। उसने उसकी बदनामी ना करने के लिए आसानी से उसको चुपके से छोड़ने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर के दूत ने समझ लिया कि यूसुफ कोई गड़बड़ कर रहा है। यूसुफ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग में यूसुफ के पास जाकर कहा, है खुदा के बंदे, जो उसको संभव हुआ है, मरियम के पेट में जो है वो पवित्र रूह खुदा की रूह से है, तो उसके साथ ऐसा मत कर, तेरा दिल बेदिल ना कर, उसके साथ तू रहे। तो प्रभु के लोगों, देखो गेहजी डर गया है। गेहजी डरने के कारण वो बोलता है, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी, अब हम क्या करें? परमेश्वर के रसूल ने कहा, हे प्रभु उसकी आंखें खोल। आपके शत्रु की आंखें परमेश्वर खोलेगा। तुम डरो मत, तो एक रास्ते से आकर 7 रास्ते से भाग जाएगा। मुझे खत्म करने के लिए 40 साल पहले से कितनी कोशिश की गई, कितनी कोशिश मेरे लिए मारने के लिए की। एक बंदा गिरीश पेरिस का बंदा है, भाई रॉबर्ट के बाजू में ही रहता है। वो भाई रॉबर्ट के बाजू में ही रहता है। वो आदमी मुझे मारने के लिए जिस गुरु के पास, कन्नम और नगर 1 हरिभाऊ कांडेकर के पास वो जाता था, वही गुरु को मैंने गुरु लिया था। जब भी मैं छोड़कर यीशु मसीह को अपनाया, यीशु की प्रार्थना शुरुआत की, तो उसको पता चला, हो जाए मैं उसको जीवित नहीं रखूंगा।
हरिभाऊ कानेकर कहने लगे, मैं उसको जीवित नहीं रखूंगा, मैं उसको मार दूंगा। और उसने अपने दरबार की विभूति इस आदमी के पास भेज दी। यह आदमी मेरे पीछे से, जब भी मेरा घर पूरा नहीं था, बिल्कुल झोपड़ी थी, 12-22 की बिल्कुल कच्ची झोपड़ी थी। वो पीछे से मेरे चाचा के घर से आया, मेरे पीछे के दरवाजे, और उसमें सिर्फ 7-8 फीट का अंतर था। मेरे खुदा ने देखा कि मेरे दास के लिए फांसी का फंदा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरा दास अभी मेरी इबादत करता है, मैं उसको अपने आंखों की पुतली के समान रखा है और आगे भी रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब भी यकीन किया, विश्वास किया, उस दिन से लेकर आज तक मैंने खुदा से नफरत, खुदा से कोई पाप और उसके खिलाफ पाप नहीं किया है। जब भी वो आया मेरे घर में फेंकने के लिए, यीशुआ मसाया और मेरा पिता परमेश्वर, उसने यलोहीम खुदा ने, मेरे अदोनाई ने उसको रोक लिया। उसके सीने में भारी दर्द पैदा हुआ, इतना भारी दर्द कि वो मरने पर था। वैसा ही वो उसने विभूति लाई थी, अपने जेब में डालकर पीछे मुड़ गया और सीधा बसई से ट्रेन पकड़कर वो बिकरोली चला गया। और जाकर दरबार चालू था, दरबार में गया और उसने इस मेरे गुरु को, उस टाइम के गुरु, आज के नहीं, गुरु के पास उसने जाकर कहा, मुझे आपने मरने के लिए भेजा था कि उसको मारने के लिए भेजा था? तो उसने बोला, क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या, बोल। तो बोलता है, मैं जब पहुंच गया वहां और विभूति फेंकने वाला था, लेकिन मेरे सीने में इतनी भारी इजा हो गई, इतनी भारी दर्द हो गई कि मैं मरने वाला था। मैं तुरंत वहां से पीछे मुड़कर आपके पास आया, ये आपकी विभूति रख लो। तो उसी समय मेरे अजीज खुदा के लोगों, जिसके कान है वो सुन ले। आज लोग मेरी कभी निंदा भी करते हैं, कभी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन मैं खुदा का बंदा किस रीति से गुजारिश करता हूं, कैसे चलता हूं, वो मैं ही जानता हूं। मेरे दुख, मेरे दर्द को कौन जानता है? मेरे दर्द को मैं ही जानता हूं। दिल के दर्द को जाने कौन? दिल के दर्द को जाने कौन? लहू जो की क्रूस से जा रहे। अजीजों खुदा के लोगों, यीशु का लहू जानता है मेरी हालात, मेरी कंडीशन। प्रभु के लोगों, उसने क्या बयान किया? मुझसे अधिक बड़ा गुरु उसको प्राप्त हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताली बजाओगे? अजीजों, ताली बजाने के लिए मुझे मजबूर ना करो, ये साधारण बात है। एक सर्कस में वो जो जोकर कुछ करता है तो तुम ताली बजाते हो, हंसते हो। ये परमेश्वर का रसूल, परमेश्वर का दास देखो इस हालात से गुजरा, और उसने फिर कभी मुझ पर कोई इल्म नहीं भेजा, क्योंकि उसको पता चला अब मेरा कुछ उसके सामने चलने वाला नहीं। प्रभु के लोगों, आज तक मैं जीवित हूं और परमेश्वर की महिमा करता हूं। परमेश्वर के लोगों, जो मेरे साथ है, जो आपके साथ है, हर एक के साथ है, इससे भी बड़ा है। क्यों कमजोर महसूस करते हो? कोई कमजोरी महसूस करने की जरूरत नहीं। कमजोर कहे मैं बलवान हूं, गरीब कहे मैं क्या हूं? तेरे पास मैं पैसा मांगने वाला नहीं, बोलने में क्या पीछे हट जाती है। गरीब कहे मैं अमीर हूं। अभी तुम कहोगे अमीर बोलेगा तो कल पास्टर आएंगे पैसे मांगने के लिए। आज तक मांगा नहीं, आगे भी मांगूंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, प्रॉब्लम क्या हुआ? देखो, जैसे सारे जो पर्वत थे आग से जल गए और ऐसा माहौल बन गया वहां कि गेहजी की आंखें खुल गई। तो परमेश्वर की महिमा करता हूं कि परमेश्वर के लोगों, खुदा की शुक्र करता हूं कि कितना अच्छा परमेश्वर हमारे साथ है। बेन-हदद राजा ने सीरिया से मोर्चाबंदी की और उसने अपने सेनापति से कहा, देखो मैं अमुक स्थान में मोर्चा लगाता हूं, तू दूसरे स्थान से आगे बढ़ और हम जाकर उसके ऊपर पूरी रीति से एट ए टाइम हमला करें और इजराइल को पूरे रीति से सत्यानाश कर देंगे।
सामरिया को पूरी रीति से खत्म कर देंगे। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर के दास अलीशा को ये बात पता चली और अलीशा ने परमेश्वर के लोगों को इज़राइल के राजा को कहा, देख तू इस रास्ते से मत जा, अगर तू इस रास्ते से जाएगा तो वहां सीरियाई दल तेरे इंतजार में है, तू इस रास्ते को मोड़ ले, दूसरे रास्ते से निकल जा। ऐसे करते करते इज़राइल को बहुत बार ये अलीशा के द्वारा आशीष मिली और वो उसके सामने खदेड़े नहीं गए। तो ये प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि सीरिया के राजा को बहुत क्रोध आया और क्रोधित होकर वो अपने लोगों से बात करने लगा और एक आदमी को उसने बुलाया। हम में से कौन है कि वो हमारी सारी बातें इज़राइल की राजा को बताता है? ढूंढो उसको कौन है। अजीजों, डाउट आया यहां कि कोई तो सीआईडी का काम करता है। कभी कभी गांव में सीआईडी होती है, कभी कभी स्कूल में सीआईडी होते हैं, सब जगह। लेकिन यहां कोई सीआईडी ना बने। हम सारे के सारे परमेश्वर के योद्धे हैं। हम चुगली नहीं करें, हम मेरे भाई को बदनाम ना करें। मैं क्यों मेरे भाई से उनकी बदनामी करूं? क्या उसने मेरा कोई नुकसान किया है कि मैं उसके खिलाफ प्रचार करूं, उसके खिलाफ जितनी हो सके उतनी बदनामी करूं? क्या कारण है? क्यों करें हम? कोई जरूरत नहीं, हम किसी के खिलाफ बात नहीं करेंगे। लेकिन देखो, राजा के मन में आया कि इतनी सारी बात बिल्कुल मतलब उसको कौन बताता है, ये बातें उसके साथ कौन करता है कि ये लोग निकल जाते हैं। तो एक आदमी राजा के पास आकर कहा, मेरे स्वामी, हमारे में से कोई नहीं है, इज़राइल में एक नबी है जिसका नाम अलीशा है। वो सारी बातें राजा को बताता है। इतना ही नहीं, तू अपने शयन कक्ष समझते हो, सोने वाली आप उसकी बेडरूम, तू अपने शयन कक्ष में जो बातें करता है वो इज़राइल के राजा के कान में बोल देता है। राजा बिल्कुल तख्त हो गया और राजा ने क्या कहा, अभी के अभी उसको खोज निकालो, उसको मंगवा मेरे साथ, मैं उसको खत्म कर दूंगा। और प्रभु के लोगों, राजा ने अपनी सेना के एक जबरदस्त भारी दल को तैयार किया, घोड़ों और रथों सहित उसने अलीशा की खोज में लगा दिया। प्रभु के लोगों, शैतान हमें खोजता है, शैतान हमारे ऊपर ऐसा फोकस लगाता है कि तुम कहां कमजोर हो, तुम कहां गलती करते हो, तुमसे कहां भूल होती है। तुम्हारे सामने टेम्पटेशन वो लाएगा, तुम्हारे सामने हर सारी चीज लाएगा कि आप कंट्रोल नहीं कर सकोगे, आउट ऑफ कंट्रोल जाकर तुम उसके साथ फंस जाओगे। प्रभु के लोगों, बी केयरफुल। परमेश्वर के लोगों, सुबह जब भी घर से निकलते हो प्रार्थना करके निकलो, जब भी घर आते हो प्रार्थना करो। क्यों? ये हमारे पीछे 24 आवर्स, इतना ही नहीं, वो टाइम भी करता है, कंटिन्यू करता है। वो एक कमांड हो जाएगा तो दूसरों कमांडो को हैंड ओवर करता है। पॉकेट मार समझते हो? पॉकेट मार, पिक पॉकेटर, वो क्या करते, अगर वो बोरोली से चढ़ गया, उसकी एरिया रहती है, बोरोली वाला दादर तक पीछा करेगा, दादर के आगे, दादर से फिर बॉम्बे सेंट्रल तक दूसरा आदमी, बॉम्बे सेंट्रल से चर्चगेट तक तीसरा आदमी, कैसा भी करके ये तीसरा आदमी उसके पॉकेट को उड़ा ही देगा। पहला बोरली में चढ़ गया, वो ट्राई करेगा, भीड़ में ट्राई करेगा, लेकिन जरा भी उसको कोई हासिल नहीं होगा। फिर अंधेरे में दूसरा चला चढ़ता है, उसको बताएगा इस आदमी के जेब में भारी है, बहुत सारी चीजें, वो उसको छोड़कर निकल जाता है। तो अंधेरी वाला चढ़ गया, वो उसके पीछे लगता है, वहां भी वो सक्सेस नहीं हुआ, बैंड्रा तक, तो दादर में उतरेगा, दादर में तीसरा चढ़ेगा, उसके हाथ में वो हैंड ओवर करेगा। तो ये शैतान के कमांडो भी यही काम करते हैं, जब भी हमारे पीछे वो पड़ते हैं, काम सक्सेस नहीं होगा तो दूसरे को वहां लगा देते हैं, वो दूसरा सक्सेस नहीं हुआ तो तीसरे को लगा देते। लेकिन कैसे भी अंतिम समय तक उसका पीछा करो,
उसका डेस्टिनेशन क्या है, जहां तक पहुंचो, लेकिन उसको छोड़ो मत। प्रभु के लोगों, आप इतना मत समझो। कभी कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन इतने खुशी से भी इमोशनली आदमी फंस जाती है बाद में। लेकिन देखो यहाँ परमेश्वर के रसूल ने क्या किया है। परमेश्वर के राजा समझ गया कि ये इज़राइल का नबी, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की वचन क्या कहता है, अगर नबी ने नबूवत की, अगर नबूवत पूरी नहीं हुई तो मरना चाहिए, उसको मार दो। अब मतलब परमेश्वर का नबी कैसा होना चाहिए? परमेश्वर का नबी पूरे रीति से सामर्थ्यशाली खुदा का बंदा होना चाहिए। उसके जीवन में कोई पाप नहीं है, एलीशा के जीवन में पाप नहीं, वो एकदम साफ सुथरा व्यक्ति है। लेकिन उसका गुस्सा भी तेज था, उसको झूठ नहीं पसंद था। अगर कोई भी झूठ उसके सामने आए वो आग बबूला बन जाता था। प्रभु के लोगों, यहाँ सीरियाई सेना का प्रॉब्लम क्या हुआ, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, 16वीं पद को पढ़। उसने उत्तर दिया, मत डर, क्योंकि जो हमारे साथ है वे उनसे अधिक है जो उनके साथ है। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, मैं प्रार्थना करता हूँ, उसकी आंखें खोल दे कि देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और उसने देखा, और देखो एलीशा के चारों ओर पर्वत तो घोड़ों और आग के रथों से भरा हुआ था। आगे बढ़। और जब वे उसकी ओर बढ़े तो एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की, इन लोगों को अंधा कर दे। अजीज देखो, यहाँ एक अजीब सी बात है। वो अपने खादिम से दुआ क्या करता है कि प्रभु उसकी आंखें खोल। अब जो सेना आई है सीरिया से, अब वो कहता है कि हे परमेश्वर, इन सारे सेना की आंखें बंद कर, अंधी कर दे। प्रभु के लोगों, एलीशा ने जो भी कहा, आंखें खोल, आंखें खुल गई। प्रभु के लोगों, अगर जब भी उसने कहा कि उसकी सारे के सारे सेनाओं की आंखें बंद कर, सारे के सारे अंधे बन गए। और एलीशा ने कहा, रास्ता ये नहीं, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं, आपको कहां जाना है। और एलीशा सीधा उसको लेकर सामरिया में आया, शमरोन में आया। और आने के बाद परमेश्वर के लोगों फिर से प्रार्थना की, हे खुदावंद सामर्थ्यशाली पिता, आप उनकी आंखें खोल दे। और तुरंत परमेश्वर ने सारी सीरियाई सेना की आंखें खोल दी। इज़राइल के राजा ने कहा एलीशा से, क्या मैं उसके मौत के घाट उतार दूं? क्या मैं उसको मार गिराऊं? एलीशा ने कहा, नहीं, अगर तू तलवार से और रथों से उसको जय पाता तो क्या तू उसको बंदी बनाकर नहीं लाता? क्या उसको तू मारता? नहीं, उसको न मार। कभी कभी हम अपने शत्रु के लिए कभी रहम नहीं बताते। मारने के लिए आए ना, उसको भी मार दो। तू मुझे मारने के लिए आया था, तुझे भी मारना ही चाहिए। प्रभु के लोगों, थोड़ा धीरज से ले लो। हर सारी चीजों के लिए समय है। देखो यहाँ समय के आंख खोलने का समय, आंख बंद करने का समय है। और हर सारा काम बनने के बाद एलीशा ने कहा, उसकी आंखें खोल। सबकी आंखें खुल गई। अब इज़राइल का राजा, जिसने कुछ भी नहीं किया है, एक भाला नहीं उसके हाथ में, ना तलवार है, अब वो डींगे मारने लगा है। क्यों? सारी सेना पूरे शामरोन में आकर खड़ी है, अब कहीं भाग नहीं सकते, सबको मैं मार सकता हूं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के रसूल ने कहा, उसको मत मार, उसको खाना दे, उसके लिए अच्छा खाने का प्रबंध कर और उसको सबको खाना खिला। क्या तुम अपने शत्रु को खाना खिलाते हो? कोई है कि उसने अपने शत्रु को बिरयानी लाई और दी? कोई है यहाँ? अगर कोई है तो बताओ मुझे। एक भी नहीं ना? ये बात सच है। अगर भूल से कोई हाथ उठाता तो बहुत मुसीबत में फंस जाता। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, हम नहीं करते, हमारे शत्रु को नहीं। हम शत्रु आगे से आएगा तो हम दांत खाना, हर सारी हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ देखो, उसने क्या कहा, उसको अच्छा खाना खिला। राजा ने उसका प्रबंध किया, खाना दिया, उसको बोला आप जाओ। प्रभु के लोगों, तुम अपने शत्रु के लिए कुछ ना करो। मैं सच कहता हूं, खुदा के लोगों, मैंने आजमाया है। मेरी गवाही अगले मंगलवार को मैं बताऊंगा। सच गवाही अभी अभी हो गई, कैसा परमेश्वर काम करता है। तो आइए
हम वर्शिप के लिए खड़े होते हैं।